डरावनी रातें यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल पर आपको सुनने को मिलती हैं डरावनी और सच्ची भूतिया कहानियाँ। तो अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अब बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। हेलो दोस्तों, मेरा नाम रोहित है और मैं लंदन में रहता हूँ। मैं यहाँ पर पढ़ाई कर रहा हूँ, इसलिए मुझे काम की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। ज़्यादातर टाइम मैं पढ़ता हूँ और उसके बाद मुझे गेम्स खेलना बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं नई नई गेम्स हमेशा खेलता रहता हूँ। शायद मैं हमेशा से गेमर बनना चाहता था। मैं नई गेम्स को सबसे पहले खरीद कर लेकर आता हूँ और मैंने दोस्त भी ऐसे ही बना रखे हैं जो नई गेम्स खेलना पसंद करते हैं। मेरा एक दोस्त है कार्ल और दूसरी दोस्त है अमांडा। हम तीनों हमेशा एक साथ ही गेम्स खेलते, लेकिन मेरे पापा काफ़ी गुस्सा करते कि मैं अपने दोस्तों को हमेशा घर में ही रखता हूँ। मेरे पापा को मेरी आंखों की भी बहुत ज़्यादा फिक्र थी। वो कहते कि मैं हमेशा गेम्स खेलता ही रहता हूँ और मुझे गेम्स कम खेलनी चाहिए ताकि मैं पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान दे पाऊँ। लेकिन सच में अगर मैं गेमर बन जाऊँ तो ज़्यादा पैसे कमा सकता हूँ। वैसे भी पढ़ाई में मेरा ज़्यादा मन नहीं लगता। मेरे दोस्त ज़्यादातर टीवी गेम्स खेलने की बजाय और गेम्स खेलना पसंद करते हैं। उनको फुटबॉल, हॉकी खेलना भी बहुत ज़्यादा पसंद है। उसी के साथ बोर्ड गेम्स खेलना अमांडा को सबसे ज़्यादा पसंद है। उसकी यही पसंद ने हमें पिछले साल बहुत बड़ी मुश्किल में डाल दिया था। हम नई पुरानी गेम्स ढूंढने के लिए अलग अलग जगह पर जाते ही रहते हैं। जब भी कॉन्सर्ट आता है तो वहाँ पर ज़्यादातर नई गेम्स लॉन्च होती हैं। हम सबसे पहले उसकी कॉपी लेकर आते हैं ताकि सबसे पहले उसे खेल पाएं और बाकी दोस्तों पर रौब जमा पाएं। हमने सबसे पहले वो गेम खेली है, ये कहते हुए बहुत ही गर्व महसूस होता है। हम इसी तरह से एक एंटीक ऑक्शन में पहुंच गए और हमें नहीं पता था कि वहां पर ज़्यादातर नई गेम्स नहीं मिलेंगी, बल्कि किसी के घर का ऑक्शन होने वाला है और वहां पर पड़ी पुरानी चीज़ें हमें मिलने वाली थी। अमांडा खुश थी। उसने कहा था कि यहाँ पर उसे कुछ खास चाहिए। ये एक बहुत बढ़िया गेम है जो बोर्ड गेम है। बोर्ड गेम उसे ज़्यादा पसंद है और यहाँ पर एंटीक बोर्ड गेम मिल रही है तो वो पैसे भी ज़्यादा लेकर आई थी। उसका मानना था कि 1000 पाउंड तक भी अगर उसे देने पड़ गए तो वो दे देगी। हमने पहले इतनी महंगी गेम कभी नहीं खरीदी, लेकिन ऑक्शन हुआ और वो बोर्ड गेम सबके सामने आ गई। उस बोर्ड गेम पर कोई भी बोली नहीं लगा पा रहा था। वो 10 पाउंड में अमांडा ने खरीद ली और इतने सस्ते में खरीदने के बाद हम भी खुश थे। चलो, ज़्यादा पैसे थोड़े न देने पड़े, हमें आराम से वो गेम मिल गई। वो एक बक्से में बंद गेम थी और उसे वो जल्दी ही हमारे घर ले आई। आज हम उस गेम को खेलने वाले थे। अमांडा ने जैसे ही उस बक्से को खोला तो मैं भी हैरान था। ये एक ओइजा बोर्ड था और इसे खास तौर पर इस्तेमाल किया जाता है भूत प्रेत से बात करने के लिए। हम पहले भी ओइजा बोर्ड से हमेशा ही इस तरह के पंगे लेते आ रहे हैं। हमने हमेशा कोशिश की कि हमें कोई भूत प्रेत मिल ही जाए। हम पहले भी रात के 12 बजे के करीब भी ओइजा बोर्ड से इस तरह से आत्मा बुलाने की कोशिश कर चुके हैं, लेकिन कभी कोई आत्मा नहीं आती। मैं इसे बकवास गेम कहता हूँ। वैसे ही अमांडा इसके पीछे पड़ी रहती है। आज फिर से वो हमें परेशान करने वाली है और रात के 10 बजे उसने ऐसा किया भी। उसने बक्से से उस गेम को निकाला और बाहर रख लिया और वो कहने लगी कि आज भी हम किसी आत्मा को बुलाने की कोशिश करेंगे, शायद इससे आ जाए। ये एक अजीब सा ओइजा बोर्ड था जो खास ऑक्शन के लिए लगा था। इसे खास तरह से बनाया गया था, यानी कि एक पुराना कलाकार जो 70 साल का था उसने इसे बनाया था और कहते हैं ये उसका आखिरी ओइजा बोर्ड था। इसके बाद उसकी मौत हो गई थी और वो कोई भी नया ओइजा बोर्ड या किसी तरह का इंस्ट्रूमेंट नहीं बना पाया। वो बहुत अमीर था। उसने सारे ही पैसे डोनेशन में दे दिए और उसके परिवार में भी कोई नहीं था। वो अकेला बचा था और अब इस ऑक्शन में हमें उसका ही ये अकेला ओइजा बोर्ड मिला था।
वैसे उसके ओइजा बोर्ड काफ़ी बढ़िया होते हैं। ये आखिरी टूटा फूटा सा था और आधा कटा हुआ था। इसमें काफ़ी नई चीज़ें थी जिसके बारे में हमें जानकारी तक नहीं थी। हमने ओइजा बोर्ड के चारों तरफ कैंडल्स लगा ली और हम प्लेनचेट से ओइजा बोर्ड के ऊपर तीनों बंदे उंगलियां रख के घुमाना शुरू कर गए। हम देखना चाहते थे कि ये हिलने वाला है या नहीं। हम बार बार सवाल पूछते कि क्या तुम पास हो। हम उस बूढ़े आदमी की आत्मा को ही बुलाना चाहते थे। हम ये जानना चाहते थे कि उसने सारे पैसे डोनेशन में क्यों दिए और ये आखिरी बोर्ड इस तरह से अलग क्यों बनाया गया है। इसमें बहुत सारे लेटर्स अधूरे थे और बहुत सारी चीज़ें थी। इसमें घरों के निशान तक बने थे और काफ़ी खोपड़ियाँ बनी थी। इस तरह के ओइजा बोर्ड हमने कभी नहीं देखे और ऐसे तो होते ही नहीं। आखिर उसने ऐसा क्यों बनाया, हमें उससे जानना था। हम काफ़ी देर तक ट्राई करते रहे लेकिन प्लेनचेट हिला तक नहीं। हम तीनों ने एक एक उंगली रखी थी और हमने बिल्कुल ढीली उंगली रखी लेकिन वो प्लेनचेट हिला तक नहीं। काफ़ी सवाल करने के बाद भी वो प्लेनचेट हिला नहीं और हमने अपनी उंगली ऊपर को उठा ली। लेकिन जैसे ही हमने अपनी उंगली ऊपर को उठाई, पहली बार वो प्लेनचेट हिला और वो ऊपर जाकर एक खोपड़ी पर खड़ा हो गया। उसके नीचे से खोपड़ी नजर आ रही थी और हम थोड़ी सी घबरा गए। अपने आप वो प्लेनचेट कैसे हिला? तो अमांडा हंसना शुरू हो गई। किसी ने फूंक मारी होगी इसलिए हिला है। उसके बाद हमने फिर से उंगलियां रखी और फिर से सवाल पूछने शुरू कर दिए लेकिन फिर से वो प्लेनचेट नहीं हिला। हम एक साइड को फिर से उसे लेकर आए और उसे वहां पर छोड़ दिया। उसके बाद वो फिर से खिसक कर उसी खोपड़ी के ऊपर चला गया। हम अब थोड़ा सा घबराना शुरू हो गए थे और मैं वैसे भी भूत प्रेत से दूर ही रहना चाहता हूँ। मैं इतना तो खुश हूँ, इस तरह की परेशानी में क्यों लेना चाहूँगा। तो मैंने उनसे कहा कि इसे बक्से में बंद कर दो, मैं नहीं चाहता कि हम इसे छेड़ें। उसके बाद हमने उसे बक्से में बंद कर दिया और वहाँ पर रख दिया और हम सोने के लिए चले गए। अमांडा और कार्ल अपने घर जाना चाहते थे लेकिन सुबह सुबह हमें अलग सा एहसास हुआ। हमें ऐसा लग रहा था जैसे हमारे आसपास कोई है। अमांडा हमेशा कहती उसे ऐसा लगता जैसे उसके कंधे पर कोई हाथ रख रहा है। यहाँ मुझे भी ऐसा ही एहसास हुआ। कभी कभी सर के पास से जैसे कोई सांस लेता, जैसे कुछ ना कुछ महसूस होता। कार्ल को सबसे ज़्यादा महसूस हो रहा था और वो बार बार कहता कि उसके हाथ पैर सन्न पड़ रहे हैं। उसका पैर बार बार सो जाता जबकि वो तो बैठा हुआ भी नहीं होता। इसी तरह से पूरा दिन हमें परेशानी का सामना करना पड़ा। लेकिन जैसे ही रात के वक्त हमें अजीब चीज़ें दिखना शुरू हुई, हम घबराना शुरू हो गए। कार्ल कहता कि उसे एक बूढ़ा आदमी नजर आ रहा है। आसपास वो है, वो उसके शरीर के अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है, वो उसे हिलाने की कोशिश कर रहा है। ऐसे ही पूरा दिन होता ही रहा और अब रात को भी ऐसा होता ही जा रहा है। वो कह रहा था ओइजा बोर्ड से लगता है वो बूढ़ा आदमी बाहर आ गया है और उस पर कब्जा करना चाहता है। मैं भी डर रहा था। हमें उसे बाहर निकालना नहीं चाहिए था, तो अब हमें उसे वापस भेजना चाहिए। हमने कई बार कोशिश की लेकिन वो हमारे आसपास ही महसूस होता। उसके बाद हमने एक ट्राई की। हमने सोचा कि हम फोटो खींचने की कोशिश करते हैं, शायद वो फोटो में आ ही जाएगा। और सच में फोटो में हमें धुंधली सी परछाई नजर आई। उसमें उस बूढ़े आदमी का चेहरा नजर आ रहा था। हमने कई फोटोज खींची। कार्ल के पीछे वो बूढ़ा आदमी नजर आता। ऐसा लगता जैसे वो धीरे धीरे उसके शरीर के पास आ रहा हो। पहले 9 बजे के करीब की खींची हुई फोटोज में वो काफी दूर नजर आ रहा था, लेकिन अगली सुबह लगभग 6 बजे के करीब फोटो में वो उसके बहुत पास नजर आता और उसके चेहरे में एक मुस्कान थी, जैसे वो कार्ल के शरीर में घुसने की कोशिश कर रहा हो। हम अब बहुत ज्यादा डर चुके थे। हमें पता था उस बूढ़े की आत्मा अब कार्ल के काफी करीब आती जा रही है और हो सकता है वो कार्ल को मार भी दे या उसकी आत्मा को बाहर निकाल दे और उसके शरीर पर कब्जा कर ले। तो हमें अब इसका इंतजाम तो करना ही था। हम किसी को बता नहीं सकते थे, तो हमने सोचा कि अब दिन के वक्त ही ओइजा बोर्ड के आसपास कैंडल्स जलाकर हम उससे बात करने की कोशिश करते हैं। वो शायद सामने आएगा ही, हमें कोई ना कोई जवाब तो देगा ही।
तो हमने ऐसा ही किया। हमने कैंडल्स लगाई और बीच में ओइजा बोर्ड को रख दिया। हमने प्लेनचेट पर उंगलियां रख दी, लेकिन हम चाहते थे कि आज हमें कोई ना कोई जवाब मिले। हमने सबसे पहले तो यही सवाल पूछा कि तुम चाहते क्या हो, और प्लेनचेट पहले ही सवाल पर हिलना शुरू हो गया। वो कभी अलग डिजिट पर जाता तो कभी किसी नंबर पर। हमने उसे नोट कर लिया और आखिर में उसका जवाब था 27 रोज एवेन्यू। और ये है तो हमारे आसपास ही। आखिर ये कौन सी जगह है? मैंने जब गूगल किया तो ये वही घर था जिससे वो बूढ़ा आदमी इस तरह के ओइजा बोर्ड बनाया करता था। ये अब एक अबेंडन्ड हाउस है, यानी कि छोड़ा गया घर। ये टूटा फूटा है और वो बार बार यही डिजिट को प्लेनचेट पर दिखा रहा था। शायद हमें वहां पर जाना चाहिए था। तो उसके बाद हमने कहा, क्या हमें वहां पर जाना चाहिए? तो उसका जवाब था यस। उसके बाद हम वहां से उठने की कोशिश करने लगे तो फिर से प्लेनचेट हिला और जवाब आया नो। हम हैरान हो गए। अभी तो उसने जवाब हाँ में दिया था, अभी नो में क्यों दिया? उसके बाद हमने कहा, क्या हम सब वहां जा सकते हैं? तो उसने जवाब दिया नो। उसके बाद हमने फिर से सवाल पूछा कि क्या मैं और अमांडा जा सकते हैं? तो जवाब आया हाँ। शायद वो हमें कुछ बताना चाहता था, शायद वो हमसे कोई काम करवाना चाहता था। हमने सोचा कि मैं और अमांडा जल्दी से जाकर उस घर में देख कर आते हैं, शायद हमें कोई ना कोई चीज मिल जाए। उसके बाद काल को हमने कहा कि इस कमरे में मत रहना, बाहर चले जाओ, धूप में चले जाओ, दिन में तुम्हें डर नहीं लगेगा। वो बाहर धूप में चला गया और उस बोर्ड के पास ही रहा। उसके बाद उसे ऐसा डर महसूस नहीं हुआ और हमने भी उसे कहा कि तुम फोन करके बताते रहना, तुम पर कोई हमला तो नहीं हुआ या वो तुम्हें नुकसान तो नहीं पहुंचाना चाहता। इसके बाद हम फोन पर बात करते रहे और मैं और अमांडा उस घर में गए। वो टूटा फूटा घर, उसी घर का सामान तो ऑक्शन हुआ था जिससे हमें ओइजा बोर्ड मिला था, लेकिन यहां पर हमें और क्या मिलने वाला है? हमने आसपास देखने की कोशिश की, वहां का सारा सामान निकाला जा चुका था, लेकिन सामने एक बक्सा पड़ा था जो काफी टूटा फूटा था। हमने उसे खोला, उसमें एक पुरानी सी किताब पड़ी थी जिसके बहुत सारे पन्ने फटे हुए थे, लेकिन 2 ही पन्ने बचे थे। उन 2 पन्नों में यह बताया गया था, उसे भगाने के लिए तुम्हें ये मंत्र बोलने पड़ेंगे। ये मंत्र बोलकर उस ओइजा बोर्ड के पास ही रहना, उसके बाद वो आत्मा वहां से चली जाएगी। लेकिन हमें यह डर था इस किताब में और क्या बताया गया था, और मेन चीज को उन्हीं 2 पन्नों में क्यों बताया गया? क्या कोई और राज भी हो सकता है जो यहां पर बताया गया हो और उसे फाड़ दिया गया हो? हमने ज्यादा सोचा नहीं और हम उस किताब को लेकर दोबारा घर में आ गए। हमने काल को कहा कि तुम्हें ये मंत्र पढ़ने होंगे, तभी वो तुमसे दूर चला जाएगा। उसके बाद काल ने उन मंत्रों को पढ़ना शुरू कर दिया। वो जैसे जैसे मंत्र पढ़ता जा रहा था, वो जैसे हिलता जा रहा था, उसका शरीर कांपता जा रहा था, और उसने जैसे ही उन मंत्रों को पढ़ लिया वो बिल्कुल शांत सा हो गया। उसके चेहरे की मुस्कान बता रही थी अब वो डर नहीं रहा है। वो मेरी तरफ देखकर मेरे गले लग गया और वो बहुत ज्यादा खुश था। उसने अमांडा को भी गले से लगा लिया और हम खुशी खुशी उस बोर्ड को उस बक्से में डालकर उसी घर में रखने के लिए चले गए। हमने उस बक्से को उसी घर में वापस रख दिया और हम घर की तरफ निकल पड़े। हम खुश थे, हमने उस शैतानी शक्ति से पार पा ली थी और हम दोबारा ऐसी शक्ति से खिलवाड़ करने की कोशिश नहीं करेंगे। दोबारा हम उस ओइजा बोर्ड से कभी भी कोई रिश्ता नहीं रखेंगे। यही सोचते हुए हम वापस आ रहे थे, लेकिन काल बार बार कह रहा था कि उसे घूमना है, उसे पैसे चाहिए। वो कभी उधार नहीं मांगता, लेकिन आज उसने मुझसे और अमांडा से सारे पैसे ले लिए। वो कह रहा था उसे घूमने जाना है, वो शहर घूमना चाहता है, लेकिन हमने उसे पकड़ लिया। हम हमेशा ऐसा ही करते हैं, अकेले तो जाने नहीं देंगे, हम तो साथ ही जाएंगे। उसके बाद हम उसे घर ले आए, लेकिन घर में काल बैठा बहुत ही अजीब लग रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे उस शैतानी शक्ति ने उस पर कुछ तो असर डाला है। उसका स्वभाव बदला हुआ था। मैं डरा डरा सा कुछ सोच रहा था। मैं सोच रहा था क्यों ना उसकी एक तस्वीर ले लूं।
मेरा शक भी दूर हो जाएगा। अगर उसके पास मुझे उस बूढ़े की आत्मा नजर आई तो मैं समझ जाऊंगा कि वो बूढ़ा उसके आसपास है और उसने काल पर कोई ना कोई जादू कर दिया है। मैं पास में खड़ा हुआ और मैंने कैमरा निकाला। काल दूसरी तरफ देख रहा था। अमांडा बार बार उसे उस तरफ बुला रही थी। यह हमारा प्लान था। जैसे ही काल ने मेरी तरफ देखा, मैंने कैमरे से जल्दी से फोटो खींच ली, लेकिन काल बहुत ज्यादा गुस्सा होने लगा। वो कैमरा खींचना चाहता था और फेंकना चाहता था। हम दो थे और वो अकेला। हमने कैमरा उसके हाथ से छीन लिया और अमांडा ने उसे पीछे फेंक दिया। उसके बाद वो नीचे ही बैठा हमारी तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था। उसकी मुस्कुराहट शरारती थी। पता नहीं वो ऐसी हरकतें क्यों कर रहा था। शायद वो हमें डराना चाहता था। हम भी उसकी तरफ देखकर हंसना शुरू हो गए। मैंने कैमरा देखा ही नहीं और हम बाहर की तरफ चलने लगे। मैंने फिर भी कैमरे को देखना सही समझा। उसके इशारे कुछ अलग हो सकते हैं। मैंने कैमरे की तरफ देखा तो मेरे होश उड़ गए। कैमरे में एक आत्मा नजर आ रही थी और वो काल के बिल्कुल पीछे थी। ये आत्मा काल की थी। काल की आत्मा उसका शरीर छोड़कर उसके ही आसपास घूम रही थी। लेकिन काल तो हमारे सामने बिल्कुल सही। ऐसा कैसे हो सकता है? तभी मेरा दिमाग चमका और मैं जान गया, वो बूढ़े आदमी की आत्मा काल के शरीर में पहुंच चुकी है और काल की आत्मा उस शरीर को छोड़ चुकी है। मैं बहुत ज्यादा हैरान था और डरा हुआ था। काल भी देख चुका था कि मैंने उस कैमरे की तरफ देख लिया है। वो मुस्कुरा रहा था और मेरी तरफ देख रहा था। मैं वहीं पर सन्न सा खड़ा हो गया था और उसके बाद अमांडा वहां से चली गई। मैंने अमांडा को कुछ नहीं बताया, लेकिन काल मेरे सामने खड़ा मुस्कुरा रहा था और उसके बाद काल ने बस इतना ही कहा, अब तुम कुछ नहीं कर सकते। मैं मरने से पहले दोबारा जिंदा होना चाहता था। मैंने ऐसा बोर्ड बनाया जिससे मैं अपनी आत्मा को वहां कैद कर पाता, इसीलिए तो मैं मर गया। पैसों की मुझे ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं इस बच्चे का शरीर इस्तेमाल कर सकता हूँ। अब ये बच्चा धीरे धीरे यहाँ से दूर हो जाएगा और मैं दोबारा अपनी जवानी को पूरा एंजॉय करूँगा। ये कहने के बाद काल वहाँ से जा रहा था, या मैं कहूँ वो बूढ़ा आदमी मेरी आंखों के सामने से चला जा रहा था। उसने एक ऐसा प्लान बनाया था जिसमें हम फंस चुके थे और मैं पीछे से उसकी तस्वीरें खींच रहा था। उसके आसपास मुझे काल की आत्मा नजर आ रही थी जो धीरे धीरे दूर होती जा रही थी। मैं सोच रहा था आखिर मुझे करना क्या चाहिए। क्या आप बता सकते हैं मुझे क्या करना चाहिए? हम अगले एपिसोड में ज़रूर कुछ ना कुछ करेंगे और हम काल को वापस लाने की कोशिश ज़रूर करेंगे।